अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक कम्बीवेयर पे है। हम इस वीडियो में कम्बीवेयर के फ़वाइद और इसका कैसा इस्तेमाल होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और प्लस इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके हवाले से बात करेंगे। अगर कम्बीवेयर की पोटेंसी की बात की जाए तो ये कम्बीवेयर 100 मिलीग्राम में भी आता है, 200 में भी आता है, 400 में भी, और कम्बीवेयर 40 में भी आता है। कम्बीवेयर ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है जिसमें ब्यूटीसोडाइन और फॉर्मेट्रॉल फ्यूमारेट ये दो चीज़ें शामिल हैं। और इन चारों में कम्बीवेयर 100, 200, 400 और 40 में ये ब्यूटीसोडाइन किसी में 100 माइक्रोग्राम में आती है, फिर 200 में 200 माइक्रोग्राम में है, 400 माइक्रोग्राम है, और ये 40 में भी 400 माइक्रोग्राम है। लेकिन इसमें फ़र्क चारों में ये है कि इसमें जो फॉर्मेट्रॉल फ्यूमारेट है वो 6 माइक्रोग्राम में आती है, और जो 200 है इसमें भी 6 माइक्रोग्राम में आती है, 400 में भी 6 माइक्रोग्राम में आती है, लेकिन जो 40 है उसमें 12 माइक्रोग्राम में आती है। कम्बीवेयर एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है, हाईनून, ये बड़ी अच्छी कंपनी है। इसकी आपको मिल जाती है इजीली, जो किसी भी आपको फार्मेसी से मिल जाएगी इजीली। अब अगर इसके फ़वाइद के हवाले से बात की जाए तो जो कम्बीवेयर है ये एक ऐसी दवा है जो आमतौर पर सांस की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पे जो अस्थमा है और दीगर एयरवे की बीमारियों में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। कम्बीवेयर में ये ब्यूटीसोडाइन और फॉर्मेट्रॉल फ्यूमारेट ये दोनों मुश्तमिल होती हैं, और ये दोनों दवाएं मिलकर एयरवे की सोजन को कम करती हैं और हवा की नालियों को खोलती हैं, जिससे मरीज़ को सांस लेने में आसानी होती है। अब अगर कम्बीवेयर के इस्तेमालात के हवाले से बात की जाए तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जिनमें जो मेजर मसला है वो अस्थमा है। ये दवा अस्थमा के मरीज़ों की हालत को बेहतर बनाती है और सांस की मुश्किलात को कम करती है। उसके बाद इसका COPD में भी इस्तेमाल किया जाता है। COPD एक ऐसी बीमारी है, इसका जो स्टैंड करती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। कम्बीवेयर COPD के मरीज़ों में हवा की नालियों की सोजिशन को कम करने में मदद देती है। ये ख़ास तौर पे हवा की नालियों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होती है, और ये दवा उन मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है जो मुस्तकिल तौर पर सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं और इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कम्बीवेयर में मौजूद ब्यूटीसोडाइन की वजह से जो एयरवे है उसकी सोजिशन में कमी होती है। इसकी वजह से जो दुनियावी ज़िंदगी में बेहतरी फ़ील करता है, और इसका इस्तेमाल जो सांस के मरीज़ों को फ़ौरी राहत पहुंचाता है। इस दवाई के इस्तेमाल से फ़वाइद और असरात मरीज़ की हालत और बीमारी की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर कम्बीवेयर के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो जैसे हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह कम्बीवेयर के इस्तेमाल से भी कुछ मुमकिना तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स हर फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकते हैं और इनकी शिद्दत में भी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। आमतौर पे जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सर दर्द शामिल है। कुछ मरीज़ों को सर दर्द की शिकायत हो जाती है, दिल की धड़कन में तब्दीली आ जाती है, दिल की धड़कन में तब्दीलियाँ तेज़ हो जाती है, और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। कुछ सांस के मरीज़ों में सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी होना शुरू हो जाती है, या मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। ये दवा जो है मुंह में खुश्की का बास भी बन सकती है। कुछ मरीज़ों को इसके इस्तेमाल से मतली या कैं की शिकायत हो जाती है। अगर कोई भी मरीज़ इन साइड इफ़ेक्ट्स का तजर्बा करता है या उसका
सामना करता है तो उसे फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। हमेशा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले जो अपने डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट लाजमी किया करें। कंसल्ट किए बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से ग्रेज़ किया करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्टर की तजवीज़ करदा मिक़दार और इस्तेमाल का तरीका अमल में लाना चाहिए। आम तौर पे इसका इस्तेमाल का वक़्त सुबह और शाम में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद अगर इसमें हम देखते हैं कि कौन सी एहतियाती जो तदाबीर हैं वो अपनानी चाहिए इसके इस्तेमाल से पहले। अगर किसी मरीज़ को जो कोई और मेडिसिन पिछली मेडिसिन में दिल की बीमारी या हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर है तो डॉक्टर को आगाह करें। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो भी इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। किसी भी एलर्जी की सूरत में यानी किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो उस हवाले से भी डॉक्टर को आगाह करें। ये जो एहतियाती तदाबीर हैं आपकी सेहत को महफूज रखने में मददगार साबित होती हैं। डॉक्टर का मशवरा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि डॉक्टर हर फर्द की सेहत के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक और बीमारी की जो तारीख़ है उसके मुताबिक मशवरा दे सकता है और इसके साथ साथ उसके इस्तेमाल का अच्छा तरीका भी बता सकता है। बाज़ औक़ात जो अद्वियात हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स में शिद्दत हो सकती है तो डॉक्टर उसके बारे में सही तौर पे आगाह कर सकता है। कॉम्पीवियर ये रोटा कैप्स होते हैं जिनको DPI भी कहते हैं, जो यानी कि ड्राई पाउडर इनहेलर। इसको आप पानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जो डिवाइस रेबोलाइज़र और रोटाफ्लो के नाम से आपको डिवाइस इजीली मार्केट से मिल सकती है। इसका सही इस्तेमाल ये है कि जो कैप्सूल होता है वो डिवाइस के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है और डिवाइस को बंद कर दिया जाता है और डिवाइस को जो मुंह में लाकर उसको इनहेल करके जो उसका अंदर पाउडर होता है वो उसको सक कर लिया जाता है। वो सक करने के बाद कुछ देर के लिए आप मुंह को बंद रखते हैं और सांस कुछ देर के लिए रोकते हैं ताकि ये जो पाउडर है आपकी सांस की नालियों में जा सके और उस पर असर कर सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।